हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये क्या होता है, किस तरह से होता है, इसको कैसे निकाला जाता है, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में जीडीपी भी कहते हैं या मार्केट प्राइस पे जीडीपी कहते हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी ये दरअसल होता क्या है और किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। एक वर्ष यानी कि किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं तथा सेवाओं का कुल बाजार मूल्य होता है जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी एक वित्तीय वर्ष में जो उत्पादित की गई जो वस्तुएं और सेवाएं हैं वो भी अंतिम तौर पर यानी कि जिनको अंतिम तौर पर कंज्यूम किया जाता है और उसके बाद उसे उत्पादन के प्रोसेस में नहीं लाया जाता है, ऐसी वस्तुओं का जो बाजार मूल्य होता है जब हम उसको जोड़ते हैं, जो उसकी वैल्यू निकलती है, उसे ही जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। जब किसी एक वर्ष के लिए जीडीपी निकाला जाता है, वो कोई भी वर्ष क्यों ना हो, उस वर्ष में उत्पादित की गई अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के जो बाजार मूल्य है उन बाजार मूल्य को जोड़ा जाता है, वह ही सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। यानी कि जो जीडीपी है, जीडीपी में घरेलू सीमा के अंतर्गत समस्त उत्पाद इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, जिसमें कि देश के अंदर जो भी उत्पाद होते हैं वो चाहे देश के नागरिकों के द्वारा किए जा रहे हो या विदेश के द्वारा किए जा रहे हो, तो उन सब का जो बाजार मूल्य है वो जोड़ा जाता है। यानी कि किसी एक देश के अंदर, ये देश है, ये देश की सीमा है, इसके अंदर जो भी व्यक्ति है, वो चाहे देश का नागरिक है, वो चाहे बाहर का किसी और देश का नागरिक है, उनके द्वारा भी जो सभी के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है, जब इस उत्पाद को हम बाजार मूल्य पर जोड़ते हैं तो उसे ही हम जीडीपी कहते हैं। यह जो जीडीपी की व्याख्या की जाती है उसे मार्केट कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी यानी कि किस तरह से जब हम बाजार मूल्य पर इसको जोड़ते हैं तो इसे मार्केट प्राइस पर जीडीपी कहा जाता है, क्योंकि हम इसको मार्केट प्राइस पर, मार्केट वैल्यू पर इसको हम जोड़ रहे हैं तो इसे मार्केट कीमत पर जीडीपी भी कहा जाता है। जीडीपी के अंतर्गत किस तरह से कंजम्पशन, जो उस वर्ष में जो टोटल जो कंजम्पशन किया गया है उसको जोड़ा जाता है, और इन्वेस्टमेंट जिससे कि किस तरह से जो कैपिटल का निर्माण होता है उसको जोड़ा जाता है, जिससे पूंजी का निर्माण होता है। वास्तव में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उस इन्वेस्टमेंट से जो पूंजी का निर्माण होता है उसको जोड़ा जाता है, और जो गवर्नमेंट के द्वारा जो खर्च किया जाता है, एक्सपेंडिचर किया जाता है, उसको जोड़ा जाता है, और उसके बाद जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, उसको जोड़ा जाता है। यानी कि जीडीपी के अंदर किस तरह से जो कंजम्पशन किया गया है पूरे देश में उसको, और इन्वेस्टमेंट जिससे पूंजी का निर्माण होता है उसको जोड़ा जाता है, और गवर्नमेंट की जो खरीद होती है उसको जोड़ा जाता है,
और अंत में जितनी वस्तु और सेवाओं को हमने अपने देश से उत्पादित करके दूसरे देश में भेजा है उसकी वैल्यू में से, और जो हमने दूसरे देश से वस्तु और सेवाओं को मंगाया है उसकी वैल्यू को घटाया जाता है। जो वैल्यू हमारे पास बचती है उसको हम जीडीपी में शामिल करते हैं। तो इस तरह से यहां पे ये जीडीपी का एक तरह से सूत्र है। इस सूत्र के तहत हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। और इसके अलावा भी जीडीपी मार्केट प्राइस पर किस तरह से हम निकाल सकते हैं। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, जो कारक लागत पर जो जीडीपी प्राप्त होती है, उसमें हम अप्रत्यक्ष कर, जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, उनको जोड़ते हैं, और जो आर्थिक सहायता होती है उस आर्थिक सहायता को हम घटा देते हैं। तो जो वैल्यू बचती है वो मार्केट प्राइस पर जीडीपी होती है। तो इस तरह से अगर हम संक्षेप में कहें कि जीडीपी है क्या, जिसको हम मार्केट प्राइस पर जीडीपी कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी एक वर्ष किसी देश के अंतर्गत उत्पादित की गई वस्तुएं और सेवाओं के मौद्रिक वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जिसको हम सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। तो इस तरह से यह ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो भी मार्केट वैल्यू पर, मार्केट कीमत पर, मार्केट प्राइस पर। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।